चलो बेटा आज बात करते हैं किसके बारे में, रीमर टीमर रिएक्शन के बारे में। किसकी रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन है। हमारी रिएक्शन नंबर 18 है ना। आप लोगों को पता है ना, हम लोग नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, हाँ पता होना चाहिए। तो किसकी रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन। अब देखते हैं, एक तो देखो बोर्ड में यहाँ से मैकेनिज्म आता है, कंपटीशन में यहाँ से क्या आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, देखो मैकेनिज्म तो हम सीखेंगे। हो क्या रहा है, आपका जो फिनॉल है, आपका फिनॉल है, दिस इज OH, दिस इज फिनॉल। बेटा नाम पता होना चाहिए। फिनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म इज CH Cl3। तो ये क्या है बेटा, ये आपका क्लोरोफॉर्म है ना। और साथ में क्या होता है, KOH या NaOH, KOH या फिर NaOH। ठीक है, और इससे क्या बनता है आपका, देखो यहां पर OH एंड CHO बनता है, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड है ना। तो ये क्या है, सैलिसल्डिहाइड है ना, पहचान लोगे है ना। ये पूछा जाएगा कि सैलिसल्डिहाइड, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वी प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड, है ना, कि कौन सी रिएक्शन है जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं सैलिसल्डिहाइड को। तो किससे प्रिपेयर करेंगे, रीमर टीमर रिएक्शन से प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है, चलो दूसरा, इसका मैकेनिज्म में कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं ये पूछा जाएगा। पहली बात तो कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, एरोमेटिक रिएक्शन होगी। रिएक्शन का नाम बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक तो एल्किल हैलाइड देता है, हाँ ऐसे मत करो यार, सारी मेहनत खराब हो जाएगी बच्चों। चलो तो देखो पहला तो इतना पता पड़ गया, एरोमेटिक कंपाउंड है यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एक मैकेनिज्म तो पता चला। दूसरा देखो और कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, क्या आपने कभी ये पढ़ा है, देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म सबसे पहले आया आपके पास क्लोरोफॉर्म, Cl KOH से OH नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाएगा, ले गया, H पॉजिटिव की फॉर्म में लेके जाएगा क्योंकि OH नेगेटिव है, और क्या बनेगा C नेगेटिव, Cl और Cl। और अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने की वजह से अब क्या होगा, यहां से एक क्लोरीन और निकल जाएगा और स्ट्रक्चर बनेगा CCl और Cl, ये बन गया। ठीक है, दिस इज, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरो, हाँ वेरी गुड, डाइक्लोरोकार्बीन। यही याद होना चाहिए। दूसरा, पहला तो क्या याद होना चाहिए कि सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन कौन सी रिएक्शन में हो रहा है, रीमर टीमर रिएक्शन में। दूसरा, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, डाइक्लोरोकार्बीन बन रहा है, रिएजेंट बोल सकते हैं। रिएजेंट क्या बन रहा है, डाइक्लोरोकार्बीन बन रहा है। तीसरी चीज, डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, हाँ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना। तो डाइक्लोरोकार्बीन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है भैया, इसके पास तो लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है यानी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियस लविंग होना चाहिए यानी न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एक बात बताओ, ये बेचारा खुद भिखारी 3 4 5 6 यानी ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट। जो बेचारा खुद भिखारी है, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्या वो दूसरे को देगा इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेगा भैया मैं तो खुद भिखारी हूं, मुझसे चवन्नी क्यों मांग रहा है, मुझे तो खुद लोग दे दो। तो रियल में बच्चे ज्यादातर इसको देख के सोचते हैं कि अरे भैया डाइक्लोरोकार्बीन में तो कार्बन के पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन रियल में ये तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है, इसका ऑक्टेट है बच्चों इनकम्प्लीट। बोलो क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट, पक्का नहीं है, आगे बढ़े। चलो थर्ड क्वेश्चन का आप लोग मुझे जवाब दो। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है, पहला तो हो गया कौन सी रिएक्शन थी, रीमर टीमर रिएक्शन जिसमें सैलिसल्डिहाइड बनता था। दूसरा, रिएजेंट कौन है, डाइक्लोरोकार्बीन है, और वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। थर्ड क्वेश्चन, यहां पर कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है,
हाँ हाँ, वेरी गुड, 1-1 एलिमिनेशन। हाँ, 1-1 एलिमिनेशन हो रहा है, या उसी को हम क्या बोलते थे, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्यों, देखो क्यों, इसी कार्बन से हाइड्रोजन हटा और इसी कार्बन से क्लोरीन हटा, यानी सेम कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है ना, हट रहा है ना, तो 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। बन गए 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, मैकेनिज्म 1-1 एलिमिनेशन के अलावा रीमर टीमन रिएक्शन में और कौन सा मैकेनिज्म होगा, तो जो एरोमेटिक का मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ ठीक है, चलो अब देखें कैसे होगा मैकेनिज्म, यहीं से स्टार्ट करते हैं आगे। देखो आपके पास आया फिनॉल, आपके पास आया फिनॉल, फिनॉल में O और H, अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। देखो हाइड्रोजन को कौन लेके जाएगा, OH नेगेटिव, माइनस कौन हुआ, वाटर हो गया अगेन, और क्या बन गया, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। ऑक्सीजन बोलेगा भैया मैं तो नेगेटिव रखते ही नहीं हूँ, मैं तो डबल बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल हूँ, तो वो इस कार्बन को क्या बोलेगा, बोलेगा भाई एक काम करते हैं बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये कार्बन क्या बोलेगा कि यार मैं कार्बन हूं, मैं तो कितने बॉन्ड बनाता हूं, 4 बॉन्ड बनाता हूं, लेकिन भाई ऑक्सीजन अगर तुझसे बॉन्ड बनाऊंगा तो मैंने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए, देखो 1 2 3 और 4, अगर तुझसे डबल बॉन्ड बनाए तो 5 बॉन्ड बनेंगे। तो ऑक्सीजन इसको क्या बोलेगा, एक काम कर पड़ोसी को बोल अपना बॉन्ड वापस ले ले, और पड़ोसी क्या करेगा, अपना बॉन्ड वापस ले लेगा, और यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पे आ गया नेगेटिव, यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड। बोलो यहां तक पता चला। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहां बताता हूं, देखो बेंजीन है, बेंजीन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, रिंग थी, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इसके पास कौन आया, बेचारा इलेक्ट्रोफाइल आया, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की तो रिएक्शन ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा, नेगेटिव पर अटैक करेगा, और जैसी नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा, जरा बताओ मुझे ध्यान से, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, है ना, तुम लोग देखता हूं बता पाओगे कि नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, कार्बन ने यहाँ पे अटैक किया क्लोरीन और क्लोरीन, क्या कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है स्टार्टिंग में, यहाँ पर भले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, नहीं, और लेकिन होगा क्या, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर। अब यहां पे कौन बैठा है, हाइड्रोजन, दिख रहा है, तो इसी को यहां बनाऊं दोबारा से, इसी को यहां बना देते हैं दोबारा से, ताकि हम और आसानी से समझ पाए। कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन पे नेगेटिव, यहां पर हाइड्रोजन, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड। अब कार्बन क्या बोलेगा, अगर मैं नेगेटिव हूं तो H पॉजिटिव भैया तू मेरे पास आ जा, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन क्या आते हैं, ये बॉन्ड कहां आ गया, यहां, अगर ये बॉन्ड वापस आया तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड क्या करेगा, वापस ले लेगा, और देखो क्या कंपाउंड बना, देखो आपका कंपाउंड बना, यहां बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, O नेगेटिव एंड CH, Cl और Cl यानी Cl2, वेरी गुड, बोलो पता चला। अब क्या होगा, अब फर्स्ट तो H पॉजिटिव आएगा क्योंकि मीडियम एसिडिक में हो रहा है, सेकंड आपका KOH आएगा, तो KOH भी तो आपने लिया है ना, तो एक तो H पॉजिटिव आया और एक कौन आया, KOH आया। H पॉजिटिव कहां से आया, देखो यहां वाटर बन रहा है ना, यहां पे भी वाटर निकल रहा है ना, कहां गया, यहां पे भी तो वाटर निकल रहा है, और यहां पे भी, तो इन्हीं से कौन आया, H पॉजिटिव आया, कंफ्यूज मत होना। अब क्या होगा, जैसे ही H पॉजिटिव आया तो H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा बेटा, O नेगेटिव पर, और जैसे ही O नेगेटिव पर अटैक करेगा तो ये बनाएगा बेटा OH, बोलो दिख रहा है। अच्छा देखो KOH, अब यहाँ पे एक रिएक्शन और हो रही है, मैकेनिज्म देखो, एक तो हो गया अल्फा एलिमिनेशन, एक हो गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पर OH नेगेटिव और K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और CH पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक और पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये OH Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बना देगा, CH OH और OH। जरा बताओ कौन सा मैकेनिज्म लगा यहां पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म लग गया यहां पर।
यानी 3 मैकेनिज्म हो गए रीमर टीमन में। सबसे पहले एक तो हुआ एलिमिनेशन, दूसरा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पता चल रहा है? अब क्या होगा, Cl ने जब OH को हटा दिया तो यार एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। और क्या रिमूव हुआ, वाटर, यानी वो वापस से क्या निकला, वाटर निकला। और वाटर निकल के क्या ऑक्सीजन का भी सिंगल बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ तो एक ही बॉन्ड है, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और H। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया कैसे होती है रीमर टीमन रिएक्शन? पता पड़ रहा है कितनी डिटेल है, क्या क्या चीजें हैं। बोर्ड में उसे मैकेनिज्म बच्चा कर दे, लेकिन अगर आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और यहीं पर देखो, अगर मुझे फिनॉल दिया होता बेटा, मुझे दिया होता फिनॉल, और मुझे यहां पर CaCl3 की जगह CCl4 प्लस KOH दिया होता, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहां पे कौन है, क्लोरोफॉर्म, यहां कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब क्या होता? तो तब कुछ भी नहीं होता, बस यहां पर OH जुड़ता, यहां पर कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ता, यहां पे कार्बन से 2 की जगह 3 क्लोरीन जुड़े होते, कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े होते, यानी ऐसे होता, कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े होते, उन 3 क्लोरीन को हटा करके 3 OH जुड़ते, बोलो दिख रहा है, और 3 OH जुड़ते तो वो फिर से वाटर निकलता, और क्या बन जाता, C, एक तो डबल बॉन्ड हो ये वाला, और साथ में OH, यानी क्या बन जाता, एसिड बन जाता। दैट मीन्स हाँ, सैलिसिलिक एसिड, तो C डबल बॉन्ड हो और OH बनता, दैट मीन्स क्या बनता, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता। तो एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि फिनॉल की रिएक्शन हो रही है CCl4 के साथ, अब बताओ क्या बनेगा, तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, जबकि क्लोरोफॉर्म के साथ होती तो क्या बनता था बेटा, हाँ, सैलिसल्डिहाइड बनता था। वेरी गुड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही क्या है आपकी रीमर टीमन रिएक्शन।